माता दी, मैं भगत विक्की भद्रकाली चौकी से गुरु मांझली के चरणों में मेरा प्रणाम। तो कई बच्चों ने नवरात्रों के लिए वीडियो मांगी थी, तो गुरु माँ की आज्ञा से और माँ काली की आज्ञा से मैं वीडियो मतलब पोस्ट कर रहा हूँ। तो सब बच्चे देखना, और जिसको जो बात सही लगे वह सही है। वैसे तो गुरु माँ की बताई बात सारी सही है, आज तक सही है मेरे नज़रिए में। बाकी मुझे दूसरे के नज़रिए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो आप अगर माँ भगवती की स्थापना कर रहे हो नवरात्रों में, तो माँ भगवती की प्रतिमा या तो माँ दुर्गा या माँ दुर्गा काली दोनों, या फिर माँ दुर्गा या फिर माँ काली, आप किसी की प्रतिमा को ला सकते हो। ठीक है, प्रतिमा को लाकर उसको पंचामृत से स्नान कराएं। अगर वह मिट्टी की भी है तो भी ठीक है, और फाइबर की है तो भी, और मार्बल की मतलब विग्रह है तो माँ का वो भी, और अष्ट धातु का विग्रह है तो उसे भी पंचमेवा से स्नान करा के माँ को वस्त्र धारण करा के, ठीक है, माँ को हो सके तो लाल वस्त्र धारण कराना, और माँ को इत्र खुशबूदार चीज़ें लगाकर इत्र पुष्प, ठीक है, माता को फिर स्थान देने के लिए माँ को एक पाटा बिछाएं। ठीक है, पाटा चंदन का हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे इस टाइम पे चंदन का पाटा मिलना मुश्किल है, तो आप नेक्स्ट रातों में जब फास्ट रखें तो पहले आप मतलब ऑर्डर देके चंदन का पाटा बनवाएं माता के लिए। चंदन का पाटा रख के उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर एक अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल बनाने के बाद माँ की प्रतिमा को स्थापित करें वहाँ पे, और माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं आपके व्रत रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरे व्रत को सफल कराना, और अपनी कृपा दृष्टि अपनी करुणामयी नज़र माँ मेरे पे करना। उसके पश्चात फिर आप दोबारा अष्टदल कमल बना के, अष्टदल कमल चावलों का बनता है, ठीक है, अष्टदल कमल बना के अष्टदल कमल के बीचों बीच में आपने कलश रखना है। कलश के अंदर आपने डालना है 2 सिक्के, ठीक है। सिक्के आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हो, या चाहे तो आप 2-2 1-1 के सिक्के भी डाल सकते हो, ठीक है। सिक्के डाल के या उसमें कोई भी चांदी की कोई वस्तु डाल सकते हो, पायल को छोड़कर, ठीक है। आप कोई अंगूठी या फिर कोई लॉकेट आप डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। 7 हल्दी की गांठ, 7 कमलगट्टे की जो बीज होते हैं वो, और 7 पतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, ठीक है, और 60 छींटे उसके इत्र के, ठीक है। और अष्टगंध का ना एक वो आता है चंदन हल्का सा वो, ठीक है, लाल चंदन हल्का सा। फिर उसके बाद में उसमें आप पत्तों को लगाएं, 7 पत्तों को या 8 पत्तों को या 9 पत्तों को, ठीक है। आप उसमें पत्ते आशुतोष के भी लगा सकते हो, ठीक है, पान के पत्ते भी लगा सकते हो, और ये आम के पत्ते भी लगा सकते हो। उसके बाद आपने उस पर नारियल की स्थापना करें। नारियल की स्थापना आप ऐसे चोटीदार जैसे ऐसे बिठाते हैं ना, आप चाहो तो वैसे भी रख सकते हो, ठीक है। पर अगर आपने जैसे वैष्णो देवी के जहाँ से प्रस्थान से जहाँ पे जैसे रखा जाता है नारियल, वैसे भी रख सकते हो। यानी कि जहाँ से नारियल लगता है ना, जो उसका पीछे का हिस्सा होता है, उसको अपने फेस की तरफ करके, चोंच वाला हिस्सा भवन की तरफ करके माँ के, उसको चुन्नी से लिपटा के रख सकते हो, चावल की ढेरी कटोरी में भर के उसके ऊपर। उसके पश्चात आपको उसके घट को भी छूना है कि हे माँ, आप इसमें आकर वास करो। हे 33 करोड़ देवी देवता, आपके चरणों में मेरा नमन है, प्रणाम है, और मेरे व्रतों को सफल करवाना, और मेरे व्रतों में जो भी त्रुटि या जो भी कमी हो उस कमी को क्षमा करना। फिर उसके पश्चात आप गणेश जी को और माँ गौरा को बिठाएं, और अगर आपके पास गणेश जी और माँ गौरा नहीं है तो आप सुपारी के बनाकर सुपारी पे कलावा लपेट कर गणेश जी को और माँ पार्वती को बिठा सकते हो, थोड़ी थोड़ी चावल की ढेरी पे, ठीक है। गणेश जी को आप पीली मूंग की दाल के ऊपर भी बिठा सकते हो। पर अगर आप जब भी बिठाओ तो आपसे उनसे यही विनती मांगना कि हे प्रभु, हे गजानन, आप सर्वप्रथम हो, मेरी जितनी भी विघ्न हो और जितनी भी मेरी व्रत में जितनी प्रॉब्लम्स आए उन सबको दूर रखना, मेरे व्रत अच्छे से जाएं, मेरे व्रत सफल हों, और मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी शक्ति माँ के चरणों में अर्पण हो, ठीक है। तो ये आप गणेश जी से प्रार्थना करें। उसके पश्चात आप ये सारा कार्य करने से पहले जब आप माँ की प्रतिमा को स्थापित कर देना, उसी के साथ में एक दीपक प्रज्वलित कर लें उसी टाइम पे, क्योंकि देखो हम कोई भी कार्य करते हैं उसका साक्षी दीपक होता है, ठीक है। वो जलती हुई ज्वाला जो है ना, ज्वाला माँ, वही प्रतीक होता है कि हाँ, कि आप माँ की दृष्टि आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो। तो आप एक दीपक प्रज्वलित करके उसके पश्चात सारा काम जो मैंने बताया है वो सब शुरू करें। उसके बाद शुरू करने के पश्चात आप सबसे पहले तो गणेश जी को धुरवा यानी कि घास में मोली लपेट के मोली से उन पर 3 बार छींटा गणेश जी को दे,
सबसे पहले सर्वप्रथम, फिर माँ गौरा को दे, फिर माँ की जो प्रतिमा उसको दे, फिर घट को दे। घट को कैसे देना, ऊपर ऊपर, फिर नीचे, फिर सबसे नीचे जो मटके की तली होती है ना, उस पर भी, ठीक है। फिर उसके पश्चात, क्योंकि उस मटके के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, ठीक है। फिर उसके पश्चात आपने दीवे के नीचे, मतलब जो दीवा दीवा जैसे जल रहा है ना, उसकी जो नीचे का हिस्सा है उस पर भी हल्का सा छींटा करना है, मतलब स्नान करा रहे हो आप एक तरीके से सभी जो भी आपने घर में अपने मंदिर में देवी देवता बिठाए उनको। और एक ने मेरे से पूछा कि क्या माँ हम नंगे पैर के व्रत रख सकते हैं। अगर देखो आपको इच्छा है माँ भगवती के आप नंगे पैर के व्रत कर सकते हो तो आप इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी देखो माँ तो सिर्फ भाव की भूखी, जितनी आप सरल तरह तरीके से पूजा पाठ करोगे ना, माँ उतनी ही प्रसन्न होएगी। जितना आप अपने लिए कठिन बनाओगे फिर आपको हर साल उसी तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ना आप जैसा नियम माँ के आगे पहले रख दोगे वही नियम आपको आगे तक निभाना पड़ेगा, ठीक है। उसके पश्चात जब आप ये कर लो तो फिर आप एक पतासा ले, एक लौंग का जोड़ा ले, 2 सुपारी ले। सबसे पहले इसका भोग गणेश जी को लगाएं, ठीक है। गणेश जी से विनती करें कि गजानन जी, और मेरी भक्ति मेरी शक्ति आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, और जो कुछ भी इसको स्वीकार करो और मेरी भक्ति को सफल करवाना, मेरे व्रतों को सफल करवाना, हर विघ्न को हरना, मेरे घर से हर दुखों को दूर करना, हर परेशानी का हल निकालना। फिर उसके पश्चात माँ गौरा को भी ऐसे अर्पण करना है, ठीक है। और गणेश जी को आपने आप चाहो तो जनेऊ भी अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। और जनेऊ अर्पण करना अच्छा रहता है नवरात्रों में गणेश जी को। और षोडश मातृका की पूजा भी कर सकते हो, यानी कि नवग्रह की पूजा भी कर सकते हो। नवग्रह के तौर पर आप 9 जगह छोटे छोटे बॉक्सेस में चावल करके उनके ऊपर एक एक सुपारी को बिठाकर नवग्रह के रूप में आप उन पर थोड़ी थोड़ी मौली चढ़ाएं, ठीक है। चंदन लगाएं उनको, सभी को लगाने के पश्चात उन सबसे भूल चूक माने, क्योंकि ना हमारी जो हमारा जीवन होता है उनमें राशियों का भी और ये जो ग्रहों का खेल भी होता है, तो इसलिए माँ भगवती इन सब पे राज करती है। माँ के हाथ में ये सब नवग्रह माँ के हाथ में, मुट्ठी में। तो हमारे ग्रहों में अगर किसी भी ग्रह में हमारे दोष है, हमारी राशि के अंदर, हमारी कुंडली के अंदर, तो माँ उनका भी निवारण करती है नवरात्रों में। तो इसलिए नवरात्रों को अच्छे से करना चाहिए। गणेश जी के पूजन और माँ गौरा के पूजन के बाद अपने गुरु का पूजन जरूर करें। जो कोई भी आपने जिस किसी को गुरु मान रखा हो या गुरु आपने धारण कर रखे हो, जैसे कि मेरी गुरु मांजली है, तो गुरु मांजली के चरणों में मैं ऐसे करूँगा कि 11 रुपये लेके, 11 रुपये की अरदास लेके गुरु माँ के, अपने गुरु का नाम लेकर कि हे गुरुदेव, हे गुरु माँ, मैं आपके चरणों में ये 11 रुपये की अरदास रख रहा हूँ कि कृपया करके माँ मेरी अरदास को स्वीकार करें। मेरे से जो त्रुटि हो, जो भी कमी हो व्रत में, पूजा में, पाठ में, उसके लिए मुझे क्षमा करना। अपनी दया दृष्टि का हाथ मेरे सर पे रखना। हे गुरु माँ, मुझे इन व्रतों में, इन पूजा पाठ में सफल करना। उसके पश्चात उस 11 रुपये को और जिसमें आपने 1 रुपये का सिक्का लिया उसको आप माँ भगवती के चरणों में गुरु का नाम लेके छोड़ दें। उसके पश्चात आपने दोबारा 11 रुपये लेने हैं, ठीक है। 11 रुपये लेके 2 पुष्प लेना, थोड़े चावल लेने और एक सिक्का लेना, और उसके पश्चात उसमें गंगा जल लेके आपने संकल्प लेना है। आप कोई भी चीज़ शुरू करें, चाहे कोई वो साधना हो, कोई पूजा हो, कोई पाठ हो, उसमें आपको संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प से ये होता है कि माँ भगवती को आप एक तरीके से अपना एक हृदय का अर्पण करें कि हे माँ, मैं इतने दिन तक आपकी सेवा करूँगा और मैं ऐसे सेवा करूँगा, मैं नित्य आपको ये भोग लगाऊंगा और नित्य मैं आपकी ऐसे सेवा करूँ। जैसे आप लें हाथ में जल और वो ले अक्षत वगैरह, ये सब लेने के बाद, पुष्प वगैरह लेने के बाद माँ भगवती के आगे बैठें, जल लेकर कह के हे माँ, मैं यह संकल्प लेता हूँ, मैं 9 दिन तक आपकी नित्य नियम सुबह उठ के शाम को आपकी संध्या आरती और सुबह की आरती और पूजा पाठ, आपको जो भी नैवेद्य मेरे से बनेगा माँ, जो मेरी भक्ति की, जो आपने जितना मुझे दिया है उसमें माँ, आपको जितना मुझसे भोग बनेगा मैं आपको अर्पण करूँगा। और माँ, हे माँ, वह स्वीकार करना, इन 9 दिनों में मैं आपकी पूर्ण सेवा करूँगा और मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई कमी हो तो माँ क्षमा करना। और मैं आपके चरणों में ये अपना संकल्प अर्पण कर रहा हूँ। संकल्प को आप धरती पर छोड़ दें। फिर पश्चात आप 3 बार अपने हाथ को धोएं। हाथ को धोने के बाद आपने आचमन करना है। आचमन कैसे करना है, आचमन जल लेना है और 3 बार ही आपने वासुदेव का नाम लेना है, ठीक है। आप चाहें तो माँ भगवती का नाम भी ले सकते हैं या ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति पराशक्ति करके आप ऐसे करके और पी सकते हैं। और पीकर सर पे झूठा हाथ नहीं फेरना है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, अर्क लेते हैं और झूठा हाथ सर पे फेर लेते हैं पूछने के लिए कि हाथ तो पूछ ही गया। ऐसे नहीं करते, कभी भी शीश पे झूठा हाथ नहीं पूछते,
ठीक है। उसको पीने के पश्चात आपने सर हाथ धोना दोबारा 3 बार धोने के बाद आपने पूजा शुरू करनी, धूप दीप कपूर, माँ की आरती, माँ को भोग। आप इन नवरात्रों में 5 पतासे के लौंग का जोड़ा भी लगा सकते, 7 पतासे के लौंग का जोड़ा भी लगा सकते हैं, 2 मीठे पान, और माँ को आप चाहें तो साबूदाने की खीर अर्पण करें। माँ को सर्वप्रिय है साबूदाने की खीर, माँ भगवती को, माँ काली को, तो आप वह अर्पण करें और माँ के चरणों में अपनी भक्ति पूजा को अर्पण कर कर यही कहे कि हे माँ, जो भी मुझसे कोई कमी हो, भूल हो, मुझे क्षमा करना। संध्या आरती में आप माँ के लिए धूप रखें, जो आजकल चल रही है ना, वैसे तो रेडीमेड मिल जाती है, बट मेरा मानना तो ये है, आप जो कंडा होता है ना, उपला गोसा, उसको जलाकर उस पर आप गूगल लोवान ये सब डाल के, ठीक है, फिर माँ की धूप करें। सबसे पहले धूप करने के पश्चात आप माँ को भोग जो भी आप बनाए घर में, और आपने नमक की चीज़ सिर्फ दिन में एक बार खानी है। आप पूरे दिन में फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पर पश्चात उसके आपने नमक की चीज़, यानी कि कोई भी, जैसे बच्चे खाते रहते हैं ना चिप्स खाते रहते हैं फास्ट में, वो नहीं। अगर आपने नमक खाना भी तो नमक आपने एक बार ही खाना, ठीक है, यानी कि शाम को। अगर आपने सुबह खा ली तो फिर आप शाम को नहीं खाओगे, शाम को फिर आप फास्ट अपना मीठे से खोलोगे, ठीक है। तो मैंने जितनी मेरे को गुरु माँ की आज्ञा हुई, माँ भगवती की आज्ञा हुई, मैंने आपको ज्ञान अर्पण करा है। तो कोई कमी हो तो हे गुरु माँ, हे गुरु माँ अंजलि, अगर मेरे किसी शब्द में या किसी भी बात में, किसी भी ज्ञान में कोई कमी रह गई तो माँ मुझे क्षमा करना। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और गुरु माँ, जितनी आपकी कृपा दृष्टि से, काली माँ की कृपा दृष्टि से जो ज्ञान आपने मुझे दिया सो मैंने बच्चों को बता दिया। कोई कमी हो तो माँ मेरे को चरणों में क्षमा करना हे गुरु माँ। तो आप बच्चों को मैंने बता दी। तो जय माता दी, बोल श्री कालका माई की जय, बोल भद्रकाली माई की जय, बोल कुरुक्षेत्र दरबार की जय।